बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, बात करेंगे मौसम की कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम किस तरह बिहेव करेगा। तो सूरत हाल कुछ इस तरह से रहेगी कि मुल्क के जो तमाम इलाके हैं, तमाम सूबे हैं, इनमें जो मौसम है वो गर्म और खुश्क रहेगा। और गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, पंजाब, सिंध के बेशतर इलाकों में जो मौसम है वो खुश्क रहेगा और जो दर्जा हरारत है वो 35 से ज़्यादा रहेगा। ख़ासकर जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं और अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान के इलाके, यहाँ जो दर्जा हरारत है वो 40 डिग्री तक भी जा सकता है। और बाज़ इलाकों में जो फ़ील है वो 45 या 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी महसूस की जाएगी। ख़ासतर दारुल हुकूमत सिंध के जो सूबाई दारुल हुकूमत है कराची, यहाँ ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो महसूस किया जाएगा। नाज़रीन, अगर हम बात करें इन दिनों में मशरक़ी और जनूब मशरक़ी सिंध के इलाकों, इसके अलावा सिंध, जनूब मशरक़ी पंजाब के इलाकों में बादलों के बनने और कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। इसके अलावा अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा की, तो यहाँ चित्राल, दीर, बुनेर, इन इलाकों और इनके मुल्हिका इलाकों में भी बादलों के बनने का इम्कान है। जहाँ बादल कदरे ताकतवर रह गए वहाँ हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है। ताहम बाकी इलाकों में जो मौसम है वो खुश्क रहेगा। नाज़रीन, अगर हम बात करें जनूबी पंजाब की, तो यहाँ मुल्तान, खानेवाल, कबीरवाला, विहाड़ी, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खां, राजनपुर, लियाकतपुर, रहीम यार खां, चिश्तियाँ, हारूनाबाद, इन इलाकों में जो मौसम है वो ख़ासा गर्म रहेगा। दिन के वक्त जो गर्मी है वो ज़्यादा महसूस होगी। ताहम जो रात के औकात हैं या अलस सुबह है वहाँ खुनकी भी होगी इस दौरान और ठंडक भी महसूस होगी। अगर हम बात करें सिंध की, तो यहाँ सिंध का जो सूबाई दारुल हुकूमत कराची के साथ साथ उसके जो अंदरूनी इलाके हैं यहाँ भी जो मौसम है वो खुश्क रहेगा। तो हम इसके जो साहिली इलाके हैं बलूचिस्तान के और सिंध के, यहाँ हल्की फुल्की जो बारिश और बादल बनने का जो इम्कान है वो मौजूद रहेगा। बात करें हम 21 अक्टूबर के बाद, तो 21 अक्टूबर की रात से जो मौसम है वो तब्दील होना शुरू हो जाएगा और ख़ासकर जो शुमाली इलाके हैं, शुमाली पहाड़ी इलाके हैं, इन इलाकों में जो बादलों के बनने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, ये जो सिलसिला है ये अफ़गानिस्तान, ईरान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, इन इलाकों में जो मगरबी सिलसिले मौजूद हैं उनके असरात पाकिस्तान पर मुरतब होंगे और जिसकी वजह से ये जो हमारे बलाई इलाके हैं, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इन इलाकों में जो बर्फ़बारी है उसका जो इम्कान है वो बहुत ज़्यादा है। और इन इलाकों में जो बर्फ़बारी है वो ख़ासी तूफ़ानी बर्फ़बारी होगी और इस बर्फ़बारी को आप यूँ कह लें कि ये मौसम सरमा का पेश खैमा है। इसके साथ जो मौसम है वो तेज़ी से बदलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब में भी जो हवाएं हैं वो चलना शुरू हो जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता मौसम जो है वो मुतदिल से ठंडक की जानिब गामज़न हो जाएगा। नाज़रीन, जिस तरह हमने आपको बताया कि 21 अक्टूबर की रात से मौसम जो है ना वो तब्दील होना शुरू हो जाएगा, तो 23 से 26 तक जो है ये चित्राल, कालाम, सकरदू, चिलाश और इंतहाई शुमाली इलाकों में जो शदीद बारिश और बर्फ़बारी का इम्कान है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक और सिलसिला जो है वो भी पाकिस्तान में दाखिल होगा जो 28 अक्टूबर को मुतवक्के है। उस सिलसिले की वजह से गिलगित बल्तिस्तान के जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ शदीद बर्फ़बारी का इम्कान है। नाज़रीन, ये जो बर्फ़बारी है या बारिश है या ज़ालाबारी है ये शुमाली इलाकों में है या खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाके हैं। इसके अलावा कुछ कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हैं, इन इलाकों में ये ज़ालाबारी, बर्फ़बारी ये होगी। ताहम जो बाकी मांदा मुल्क के आप यूँ समझ लें कि 80% जो हिस्से हैं यहाँ मौसम जो है वो इन दिनों में खुश्क रहेगा और बाज़ जगहों पर गर्मी भी खासी महसूस होगी। ताहम इसके बाद जो है मौसम जो है वो तेज़ी से बदलना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, हम आपको यहाँ बताते चलें, मौसम सरमा शुरू होता है तो ख़ासकर जो पंजाब के राइस जोन के इलाके हैं इन इलाकों में जो स्मोक की कैफियत है वो पैदा होना शुरू हो जाती है। तो इस वक्त भी जो राइस जोन है लाहौर, कसूर, गुजरांवाला, हाफजाबाद, ननकाना साहिब, इन इलाकों में जो है वो स्मोक की कैफियत पैदा होना शुरू हो गई है। चूँकि इन इलाकों में
जो राइस है वो कटना शुरू हो जाता है, चावल की बर्दाश्त शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ जो भारतीय पंजाब है उस इलाकों में उनके इलाकों में भी धान की कटाई और बर्दाश्त का अमल शुरू हो जाता है, और जो काश्तकार हैं वो धान की बाकियात पराली को जलाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से धुआं पैदा होता है। और इन दिनों में जो खिश्त भट्ठे हैं वो उन पर भी ईंटों की पकाई का सिलसिला जारी होता है, तो उनसे भी जो चिमनियों से धुआं निकलता है वो भी स्मोक का बायस बनता है। तो ये सिलसिला इन इलाकों में अब महसूस होने लगा है, और जब ये हम नवंबर की तरफ बढ़ेंगे, वस्त नवंबर में जाएंगे, तो ये स्मोक का जो सिलसिला है वो खासा बढ़ जाएगा। तो हम अपनी अक्सर वीडियो में इस बात का जिक्र करते हैं, अपने काश्तकार भाइयों से इस बात की गुजारिश करते हैं कि वो जो धान की बाकियात हैं इनको जलाने से गुरेज करें, क्योंकि ये स्मोक के बनने का बायस बनती हैं, जिससे जहाँ सड़कों पर हादसात होते हैं, जानी और माली नुकसान होता है। इसके साथ साथ शहरों में जो लोग हैं वो सांस की बीमारियों का शिकार होते हैं, और पहले से जो लोग सांस की बीमारियों का शिकार होते हैं, जिन्हें दमा है या सांस की फेफड़ों की बीमारी है, उनके लिए इन दिनों में जो रहना है वो खासा सांस लेना खासा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो कैफियत है स्मोक की, ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। दुनिया भर में इस वक्त जो है वो मौसमियाती तब्दीली का भी वावेला है कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से मौसम जो है वो बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं, जिसके असरात जहाँ अवामुन्नास पर मुरतब हो रहे हैं वो हमारी ज़राअत और फसलों पर भी मुरतब हो रहे हैं। हमने इस रवां साल में देखा कि इसके जो असरात हैं वो आम की फसल पर भी हमें देखने को मिले। इसके साथ साथ जो राइस जोन के इलाके हैं यहाँ भी बाज़ जगहों पर इसके असरात सामने आए कि मौसम जो है वो शदीद गर्म होने की वजह से धान की जो पोलिनेशन है उसका अमल नहीं हो सका, और खुशों में जो दाने थे वो नहीं बने, और इस तरह जो किसान थे उनको खासा माली नुकसान का सामना करना पड़ा। तो जिस तरह मौसमियाती तब्दीली के असरात तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ज़्यादा असरात मुरतब हो रहे हैं, तो इस तरह के मसाइल पैदा हो रहे हैं जो हमारी ज़राअत को मुतासर कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम अक्सर अपने काश्तकार भाइयों से गुजारिश करते हैं कि वो जो ज़राअत की बाकियात हैं वसी पैमाने पर होती हैं पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, तो इससे गुरेज करें, और जो फसलें हैं बाकियात हैं उनको ज़मीन में ही रोटावेट करें। इससे उनको दो फ़ायदे होंगे, एक तो उनकी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ेगी, नामियाती मादे बढ़ेंगे, दूसरा उन्हें खादों का कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। नाज़रीन, दूसरा हम आपको ये भी कहते चलें कि इसके साथ साथ जो है मौसम रबी की जो फसलें हैं उनकी काश्त का सिलसिला शुरू हो गया है, ख़ासकर गंदम और जो तेलदार अजनास हैं, चना है, तेलदार अजनास में राया, कनोला, सरसों, इसके अलावा जो मकई है उसकी भी काश्त का सिलसिला जारी है। तो काश्तकारों को चाहिए कि इन फसलों की काश्त की जानिब तवज्जो दें, और चूँकि ये कुछ अरसे के लिए जो इनको काश्तकारी अमूर निपटाने के लिए मौका मिल गया है तो ये अपनी फसलें काश्त कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ हम ये भी कहते चलें कि काश्तकारों को अपनी जो फसलें हैं उनकी काश्त में मुतनव्वो किस्म की फसलें काश्त करनी चाहिए, और अपने रकबे को तकसीम करके मुख्तलिफ ज़्यादा फसलें काश्त करें, और ख़ासकर जो रबी की फसलें हैं जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया। इसके अलावा इनमें जो मेडिसिनल अद्वियाती फसलें या पौधे हैं जैसे तुख्म बलंगू है, सौंफ है, हालो है, इसके अलावा जो फल है स्ट्रॉबेरी, उसकी काश्त भी इसी मौसम में होती है, और स्ट्रॉबेरी भी एक खासी मुनाफा बख्श फसल है। अगर हमारे काश्तकार अपनी फसलों को ज़्यादा रकबे पर फैला लेंगे और एक ही फसल को ज़्यादा रकबे पर काश्त नहीं करेंगे तो उनको अपनी फसलों का जो मुआवजा है वो सही सूरत में मिल सकता है, क्योंकि काश्तकार इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि गुज़श्ता साल जो उनकी गंदम के साथ जो हुआ और उनको जो कीमत कम मिली उसकी वजह से काश्तकार अब तक परेशान हैं। तो उन्हें चाहिए कि वो अपने रकबे को तकसीम करके ज़्यादा से ज़्यादा फसलें काश्त करें, ताकि अगर उन्हें किसी एक फसल की अच्छी कीमत नहीं मिलती तो दूसरी फसल से उन्हें अच्छी कीमत मिल जाए। तो नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। आइंदा मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल और फसलों की काश्त के हवाले से अपने ज़रई माहिरीन की मुशावरत के बाद आपको कुछ न कुछ फसलों की काश्त के हवाले से भी टिप्स देंगे, और आपको गंदम की काश्त की जो इकसाम है उनके बारे में बताएंगे कि आने वाले दिनों में आप गंदम की कौन कौन सी इकसाम काश्त करें ताकि जो आपकी गंदम की पैदावार है वो भी भरपूर हो सके। अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।